श्री कृष्ण कहते हैं, जब भय धर्म पर हावी होने लगे तब वीर का एक सही निर्णय पूरे युग का संतुलन बदल देता है। आज की कहानी भीम बनाम किंकणपुर राक्षस अज्ञातवास की सबसे रोमांचक और अनसुनी कथा। अंधेरी रात थी, अज्ञातवास के दिन चल रहे थे और पांडव वन के भीतर अपने छोटे से आश्रय में चुपचाप बैठे थे। चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर कहीं से आती जंगली जानवरों की गर्जना। पर उस रात पांडवों के सामने एक नया संकट खड़ा था। दुश्मनों को भनक लग चुकी थी कि जंगल में कहीं 5 महान योद्धा छिपे हुए हैं। युधिष्ठिर गहरे विचारों में डूबे थे। उनकी आंखों में डर नहीं लेकिन भारी चिंता थी। भीम ने पूछा, भैया आप इतने व्याकुल क्यों हैं? युधिष्ठिर का स्वर धीमा पड़ गया। मुझे डर है, कहीं हमारा अज्ञातवास पूरा होने से पहले ही हमारी पहचान प्रकट न हो जाए। भीम मुस्कुराए, वह मुस्कान जो उनके भीतर छिपे गर्जनशील संहिता संकेत होती थी। भैया जब तक मैं हूं कोई छाया भी पास नहीं आएगी। लेकिन उसी क्षण जंगल की गहराइयों से एक भारी गर्जना गूंजी। धरती कांपी, पत्ते थरथरा उठे और हवा का रुख बदल गया। युधिष्ठिर खड़े हो गए। ये आवाज किसी साधारण पशु की नहीं। अज्ञातवास के दिनों में पांडव गहरे जंगलों में एक छोटे से आश्रय में छिपकर रह रहे थे। रात बेहद शांत थी, आसमान काला, हवा स्थिर और चारों ओर केवल झींगुरों की सूखी आवाजें, मानो पूरा जंगल सांस रोककर बैठा हो। उस सन्नाटे में भी युधिष्ठिर का मन अशांत था। उन्हें डर था कि कहीं उनके अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही कोई दुश्मन उनकी मौजूदगी का पता न लगा ले। भीम ने यह बेचैनी देखकर पूछा, भैया आप इतने चिंतित क्यों हैं? युधिष्ठिर धीरे से बोले, हमारा एक ही शोर, एक ही निशान सब कुछ बिगाड़ सकता है। तभी अचानक जंगल की गहराइयों से ऐसी गर्जना उठी कि धरती हिल गई। पैरों से पत्ते झड़ पड़े और हवा का रुख बदल गया। अर्जुन ने आंखें बंद की और ध्यान से सुना, फिर धीरे से बोले, ये किंकणपुर का राक्षस है। जिस दिशा में चलता है वहां भूमि कांपती है और जब लौटता है तो रक्त टपकता है। नकुल और सहदेव भी घबरा गए क्योंकि इस राक्षस का आतंक वर्षों से फैला था। कई ऋषि मुनि इससे पीड़ित थे और देवता तक इसके मार्ग से दूर रहते थे। भीम यह सुनते ही गुस्से से भर उठे और तुरंत अपनी गदा उठा ली। युधिष्ठिर ने उन्हें रोकते हुए कहा, भीम उससे लड़ोगे तो शोर होगा और शोर का मतलब है हमारी पहचान का खतरा। भीम ने पगड़ी बांधते हुए दृढ़ स्वर में कहा, भैया धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी मौन तोड़ना पड़ता है। यह कहकर वह गरजते हुए जंगल में उतर गए। जंगल की गहराई में राक्षस दिखाई दिया। पहाड़ जैसा विशाल शरीर, आग जैसी लाल आंखें और उसके कदमों की थरथराहट से पैर कांप रहे थे। वह इतनी जोर से गरजा कि पक्षी डरकर उड़ गए और सूखी मिट्टी हवा में उछल गई। भीम ने बिना एक पल गंवाए गदा उठाई और दोनों के बीच ऐसा टकराव हुआ मानो 2 पर्वत भिड़ गए हों। जंगल की टहनियां टूटने लगी, पेड़ जड़ से हिल उठे और हवा भी उस युद्ध की दहाड़ से कांपने लगी। राक्षस ने भीम को अपनी भुजाओं में जकड़कर जमीन पर पटक दिया, पर भीम उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि राक्षस भी क्षण भर को पीछे हट गया। भीम ने एक छलांग में उसकी गर्दन थाम ली और पूरी शक्ति से उसे झकझोर दिया। राक्षस तड़पता रहा पर भीम का बल पर्वत जैसा अडिग था। गदा के एक अंतिम महाविनाशक प्रहार से वह दानव धरती पर गिर पड़ा और वर्षों से फैला उसका आतंक उसी रात समाप्त हो गया। जंगल में अचानक शांति छा गई, जैसे प्रकृति ने राहत की सांस ली हो। जब भीम लौटे उनके शरीर पर खून, मिट्टी और पत्तों की लकीरें थी, पर चेहरा वीरता से चमक रहा था। युधिष्ठिर ने उनके माथे पर हाथ रखकर कहा, भीम आज तुमने केवल हमें नहीं, इस जंगल के हर जीव को बचाया है। उस रात पांडवों को एक गहरी सीख मिली। कभी कभी अधर्म की गर्जना को मिटाने के लिए धर्म को स्वयं गर्जना पड़ता है। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।